तज्जिया भी ले लेते हैं। मीसम रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेजर रिटायर्ड, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पे आपने देखा होगा, सुना होगा जो खिताब किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से डिफेंस फोर्सेस का, तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से जो खिताब सामने आया है बड़ा अहम है। एक बार फिर भारत को नकेल डाली गई है, अफगानिस्तान के हवाले से बात की गई है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि तमाम लोग ये जान लें कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम की पुख्ता आज़म ने कर रखी है। तो ये बड़ा अहम एक पॉइंट है, इस पर बताएगा, क्या तज्जिया करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये बहुत ही तारीखी खिताब हुआ है आज, और ये बदलती हुई जंगी हालात और तदबीर और वक्त के साथ साथ ये वक्त का सबसे बड़ा तकाजा था जो ये स्टेप हुआ है। और इस हेडक्वार्टर का बनना जो है, इसके पॉजिटिव होने की और इसकी स्ट्रेंथ होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि दुश्मन को बहुत बड़ी तकलीफ हुई है इसकी, और उस गोदी मीडिया ने जितना वावेला मचाया है और उनकी तकलीफ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हेड ऑफिस बनना जो है सीडीएफ का, ये कितना नागुज़ीर हो चुका हुआ था। और जिस तरह आज फील्ड मार्शल साहब ने अपने खिताब में बताया कि बढ़ते हुए और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी था कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों फौज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। और दूसरा, उन्होंने जो हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारी के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी, डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगी। अब ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि इस वक्त जिद्दत के साथ इस वक्त जितनी भी दुनिया अक़वाम आलम की फोर्सेस हैं, उन्होंने आज से बहुत पहले ये स्टेप ले चुके हुए थे। बदकिस्मती से हम थोड़ा सा देर हुए, मगर मई की जंग ने हमारी आंखें खोली, कौम की आंखें खोली, हमारी पॉलिटिकल क़यादत की आंखें खोली, और कुछ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर हमारी जब आंखें खुली, तो फिर जब ये हेडक्वार्टर बनता है तो अब मल्टी डोमेन ऑपरेशन और आपकी साइबर वॉरफेयर, आपकी इंटेलिजेंसिया का कोऑर्डिनेशन, हेडक्वार्टर जो डिसीजन मेकिंग है, बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, आपके लिए हर चीज की फैसिलिटेशन जो है बहुत इजी हो जाती है। और तीनों अफवाज जिनका मकसद एक है कि पाकिस्तान का दिफा करना, तो जब मकसद एक है तो क़यादत भी एक होना जो है वो बहुत ज़रूरी था। ठीक है। अच्छा मीसम साहब, ये भी बताएगा, ये जो आप इम्पोर्टेंट अहम नुक्ता उठा रहे हैं, इसके हवाले से कुछ अभाम भी था, जाहिर है वो भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि अब तीनों इदारे किस तरह से काम करेंगे, क्या कुछ होगा, सरबराह किस तरीके से फिर आगे मूव ऑन करेगा। तो उन्होंने बता दिया है कि भाई सबकी अपनी अपनी हदें हैं और उसी में रहते हुए सबने काम करना है, लेकिन कमान जो है वो इन्हीं के पास रहेगी। एग्जैक्टली, किसी फोर्सेज की जो डोमेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और ये बड़ा वाज़िया तौर पे बता दिया गया है कि हर फोर्स ने अपनी डोमेन के अंदर अपने ही तरीके से उन्होंने अपनी प्लानिंग और अपनी जो उन्होंने जिद्दत है उसको मलहूज़ खातिर रखना है। लेकिन एक यूनिटी ऑफ जो कमांड है उसके होने का ये सिर्फ फायदा होता है कि आपकी सारी एफर्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक होती हैं। अब ये वो वक्त नहीं रहा कि जो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 या 65 वॉर या 71 वॉर वाला था कि नेवी एक अलग डोमेन में लड़ रही है, एयरफोर्स एक अलग डोमेन में लड़ रही है और फौज एक अलग डोमेन में लड़ रही है, और आपस में उनका कोई रब्त और आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ये अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सुनने वालों के लिए बड़ा इजी एक करता जाऊं। मिसाल के तौर पे अभी हमने मई की जंग में देखा कि किस तरह साइबर वॉरफेयर हुआ है। अब अगर पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक आएगा तो क्या नेवी उसका एक अलहदा मैकेनिज्म तैयार करेगा उसका दिफा करने का, एयरफोर्स एक अलहदा मैकेनिज्म तैयार करेगा, या फौज एक अलहदा मैकेनिज्म तैयार करे? साइबर वॉरफेयर के लिए आपको एक यूनिटी के साथ एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की डोमेन है, तो क्या उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर नेवल, एयरफोर्स या आर्मी अपनी अपनी अलहदा कोई डोमेन तैयार करेगी? तो इस सारी चीजों के वक्त के तकाजे के साथ हमें एक यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए थी,
और चूंकि ये खित्ता ऐसा है कि जहां जंगों का फैसला जमीनी हकाइक के ऊपर होता है, ये वो अमेरिका और ईरान वाला मामला नहीं है कि अमेरिका के F-35 आए, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करके चले गए। यहाँ जो जंग का फैसला होता है वो जमीनी हकाइक के ऊपर होता है। तो चूंकि जमीनी फोर्स इधर जो है वो फैसला कुन मरहला में दाखिल करती है जंग को, तो इसलिए आर्मी चीफ जो है वो इस हेड ऑफिस का हेडक्वार्टर का हेड ऑफिसर होंगे, जिनको CDF कहा जाएगा। सही है, ठीक है। अच्छा, ये भी बताएगा कि ओवरऑल अगर हम इस पूरे खिताब को देखें तो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत क्लियर लाउड पैगाम एक बार फिर से दिया गया है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि ये भी कहा गया कि मैं अदा करता हूँ इस बात का कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और हमारे अज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक बार फिर से वाज़ेह किया गया है। जी बिल्कुल, ये आज का जो खिताब था वो जिसने भी सुना है और जो भी सुनेगा उसको एक महसूस होगा कि ये खिताब के साथ साथ एक उस शेर की गरज थी जिसको अरबी में हिलाल कहा जाता है, यानी कि जो अमन का हाँ होता है मगर वो मेक श्योर करता है कि अगर उसके ऊपर या उसकी डोमेन के ऊपर कोई अटैक आएगा तो वो उसको पूरी तरह उसके अंदर एक सलाहियत मौजूद है उसका दिफा करने का और उसका जवाब देने का। तो इंतहाई मोटिवेशनल खिताब था और मुकम्मल तौर पे पुरइत्मादी नजर आई उस खिताब के अंदर, और तमाम जो फोर्सेस के ऑफिसर्स थे और उनके जो हेड्स थे उनका भी एक पूरा भरपूर इत्मीनान था CDF के ऊपर, और इसी चीज का आज इयादा किया गया है। और इसी खिताब के अंदर से ही ये सारी चीज आज वाज़ेह हो गई है कि आइंदा आने वाला हमारा लाए अमल जो है और वो स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है, मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।